हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोरखा रूल इन उत्तराखंड। साइमल्टेनियसली गोरखा ने इंडिया में भी इन्वेड किया था और एंग्लो नेपालीज जो वॉर चली थी ये 1814 से लेके 1816 तक चली थी पूरे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको डिफीट किया था और उस टाइम एक ट्रीटी साइन हुई थी। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री से पढ़ा था परमार डायनेस्टी एंड आज है गोरखा रूल इन उत्तराखंड। सो लेट्स स्टार्ट। गोरखास ने सबसे पहले 1790 में कुमाऊं को कॉन्क्यूर किया था एंड 1804 में इन्होंने गढ़वाल को कॉन्क्यूर किया था। इन्होंने बहुत सारी स्टेट्स को एनेक्स किया था। इंडिया में इन्होंने अपना रूल एक्सपेंड किया था। कुमाऊं, गढ़वाल, पार्ट ऑफ अवध एंड सिक्किम के एरियाज़ को इन्होंने एनेक्स किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी नेपालीज आर्मी थी ये किसकी लीडरशिप में जा रहे थे? अमर सिंह थापा, उनके बेटे और उनके डेप्यूटी रंजोर सिंह थापा। इन लोगों ने प्लान बनाया था, प्रिपरेशन की थी कि ये पंजाब की जो हिल स्टेट्स हैं उनको कॉन्क्वेस्ट करेंगे। ठीक है, एंग्लो नेपालीज वॉर चलती है 1814 से लेके 1816 तक ये चलती है। ठीक है, प्रद्युमन शाह जब गढ़वाल के लास्ट में गढ़वाल में जब लड़ाई होती है, चांद डायनेस्टी को वो डिफीट कर लेते हैं, तो प्रद्युमन शाह को कुमाऊं में रूल संभालने के लिए बिठा दिया जाता है। लेकिन जब जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है गढ़वाल में, तो प्रद्युमन शाह को वहाँ के कंट्रोल के लिए दोबारा गढ़वाल जाना पड़ता है। तो इसीलिए वो कुमाऊं के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए हर्षदेव जोशी को अपॉइंट करते हैं। अब हर्षदेव जोशी को कुमाऊं में बिठा दिया जाता है। तब मोहन सिंह और लाल सिंह वहाँ पे इन्वेड करते हैं और वहाँ पे बैटल ऑफ पालीगांव होता है। इस बैटल ऑफ पालीगांव में हर्षदेव जोशी डिफीट हो जाते हैं। 1786 में ये था, लेकिन दोबारा से बहुत जल्दी वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ श्रीनगर में प्रद्युमन शाह के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई थी। उसका खुद का ही यंगर ब्रदर पराक्रम शाह उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया था। ठीक है, वो चाह रहा था कि वो उसके खिलाफ एक उसके और उसके मिनिस्टर्स के साथ मिलके साइड में प्लान बना रहा था कि प्रद्युमन शाह को कैसे मारा जाए। ठीक है, क्योंकि उसे वहाँ का कंट्रोल चाहिए था। तो ये आपसी मुठभेड़ को देखते हुए, इस वनरेबल सिचुएशन को देखते हुए कि इनकी तो आपस में ही लड़ाई हो रही है, गोरखा रूलर्स ने क्या किया, इन्वेडिंग स्टार्ट कर दी। फरवरी 1813 में पहले तो उन्होंने कुमाऊं को कैप्चर कर ही लिया था। ठीक है, 1790 में उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो 1803 में इन्होंने क्या किया, इन्वेड की टेरिटरीज और गोरखा ने श्रीनगर को सीज कर लिया। ठीक है, 5000 गढ़वाली सोल्जर्स बिल्कुल खड़े नहीं हो पाए। प्रद्युमन शाह की जो आर्मी थी, ठीक है, बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाई। इतने फ्यूरियस और इतने अच्छे सोल्जर्स के सामने, कौन सी गोरखा आर्मी के सामने वो नहीं टिक पाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से प्रद्युमन शाह भागे देहरादून। पहले प्रद्युमन शाह उत्तरकाशी के लिए भागे। ठीक है, श्रीनगर में वो थे, श्रीनगर को जब सीज़ कर लिया था तो वो उत्तरकाशी भागे। गोरखाज ने उनका वहाँ तक उनका पीछा किया। उसके बाद वो चंबा चले गए जो टिहरी के पास है, और लास्ट में वो देहरादून चले गए खुद को बचाने के लिए। ठीक है, बट गोरखास की जो आर्मी था उसका कोई मैच नहीं था। उन्होंने प्रद्युमन शाह को वहाँ पे ढूंढ लिया। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा हैवी कैजुअलिटीज़ सहनी पड़ी गढ़वाली सोल्जर्स को। साथ ही में जब देहरादून ये जाते हैं तो वहाँ पे होता है खुरबुरा बैटल। ठीक है, खुरबुरा बैटल जो होता है उसमें, बैटल ऑफ खुरबुरा में जो प्रद्युमन शाह है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनको मार दिया जाता है और बहुत सारे गढ़वाली सोल्जर्स भी इससे सफ़र करते हैं। उसके बाद 1804 में जो गोरखास हैं इन्होंने ये मास्टर बन जाते हैं पूरे गढ़वाल के, और यहाँ पे ये 12 साल तक रूल करते हैं। ठीक है, जो गोरखास का रूल होता है, जब उन्होंने रूल किया तो वो बहुत ही अनफेयर था, एट्रोशियस था, पूरे अत्याचारों से उनका रूल भरा था। इन्होंने बहुत सारे
टैक्सेस लोगों पे लगाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, बहुत हैवी टैक्सेस ये लेने लग गए लोगों से। तो बहुत अत्याचार वाला इनका रूल यहाँ पे रहा। उसके बाद क्या होता है, जब इनका रूल यहाँ पे चलता है तो प्रद्युमन शाह के बेटे सुदर्शन शाह इनवाइट करते हैं, ठीक है, 1814 में ये इनवाइट करते हैं ब्रिटिश आर्मी को कि आप लोग यहाँ आइए और गोरखास को डिफीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इनके रूल से काफ़ी यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फ्री ट्रेड चाहिए था तिब्बत से, जो कि नेपाल से होके गुजरता था, ठीक है। और नेपालीज किंग उनको कभी अलाउ नहीं करा था उन लोगों ने कि वो उनकी टेरिटरी से होके वहाँ पे ट्रेड करने जाए तिब्बत में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेपालीज को ये डर था कि वो फोर्सफुली ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिश्चियन ना बना दे वहाँ के लोगों को, ठीक है, तो ये उनको डर था। साथ में इसी बीच में जब ये वॉर चल रही थी तो एक और इंसिडेंट यहाँ पे होता है जिसे नरशाही का मनगढ़ बोला जाता है। इस इंसिडेंट को सेंट बर्थोमीज डे बोला जाता है, जो फ्रांस में हुआ था, सेंट बर्थोमीज डे ऑफ कुमाऊँ, ठीक है। ऐसे ही एक इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था, तो ये कुमाऊँ का सेंट बर्थोमीज डे होता है। 1763 में क्या था, गोरखा ऑफिसर्स ने एक लार्ज मर्शनरीज को सेटल करा था कुमाऊँ रीजन में, ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे 20 to 25 सारे लोगों को यहाँ पे मार दिया था, ठीक है। तो बहुत बुरा ये इंसिडेंट हुआ था, तो इसलिए इसको ये नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है प्री का। उसके बाद 1803 अराउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में एंटर कर देती है, ठीक है, और वो नॉर्थन एरियाज़ में मूव करती है। सिमिलरली उन्हीं के साथ साथ नेपालीज़ भी अपने एरियाज़ को प्लेन एरियाज़ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनीज भी अपना रूल एक्सटेंड कर रही है एंड नेपालीज ऑल्सो एक्सटेंड देयर टेरिटरी, ओके। सो सबसे पहले गोरखास वो फर्स्ट टू स्टार्ट एग्रेशन विद ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था इनके अगेंस्ट। 1814 में इन्होंने क्या किया, गोरखास ने 3 पुलिस स्टेशंस में जाके अटैक कर दिया इनके एंड 118 पुलिस मैन को इनको मार दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैटल फोर्सेस होते हैं 1814 में। जनरल रॉबर्ट गैलेस्पी इसके लीडर होते हैं, ठीक है, और वो नालापानी फोर्ट को सीज कर देते हैं 13 अक्टूबर 1814 में, ठीक है। तो जनरल गैलेस्पी वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है और वहाँ पे फोर्ट ऑफ नालापानी कुड बी कॉन्क्योर्ड ओनली आफ्टर 1 month ऑफ कंटिन्यूस सीज, ठीक है। 1 month के सीज के बाद फोर्ट ऑफ नालापानी फिर से वो कॉन्क्योर कर लेते हैं, लेकिन गैलेस्पी की वहाँ पे डेथ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो जनरल भेजा जाता है ब्रिटिश फोर्सेस का वो ऑक्टरनॉली होता है, ठीक है। ऑक्टरनॉली ब्रिटिश फोर्सेस को लीड करता है और उस टाइम जो नेपाली फोर्स को लीड करता है उसका नाम है बालभद्र कन्वर, ठीक है। तो इस बैटल में गोरखास ने अपना मार्शल ये बैटल ज़रूर वो हार जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे ऑक्टरनॉली आता है तो वो ये बैटल हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्शल क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है गोरखास की, क्योंकि इनकी जैसी आर्मी जो थी वो किसी की नहीं थी, ठीक है। ये एकदम ब्रिटिश से भी नहीं डरे थे, तो ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज़ किया इनकी क्वालिटीज़ को एंड आज भी गोरखा रेजिमेंट यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है। इनको अभी भी इंग्लैंड ले जाया जाता है, वहाँ इनका रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया और वहाँ पे नाला पानी का मोन्यूमेंट, खलंग मोन्यूमेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा गया नाला पानी में। अब जब गोरखा आर्मी का डिफीट हो गया था, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने 21 अप्रैल 1815 को डिसाइड किया कि वो इस्टेब्लिश करेंगे अपना रूल ईस्टर्न हाफ ऑफ द गढ़वाल रीजन में, ठीक है, विच लाइज ईस्ट ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर। बाद में ये पूरा एरिया ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना गया एंड दून ऑफ देहरादून के नाम से जाना गया, ठीक है, आधा एरिया। रिमेनिंग पार्ट जो था गढ़वाल का
वो रिस्टोर करा किंग सुदर्शन शाह ने, हु स्टैब्लिश देयर कैपिटल एट टेहरी। देखो, आधा बार तो ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना गया, ठीक है, जो अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के इस साइड था, ठीक है, इस साइड वाला एरिया वो ब्रिटिश गढ़वाल का एरिया था। दूसरी साइड किंग सुदर्शन शाह ने उसे अपने पास रखा और वो टेहरी प्रिंसली स्टेट बना, ठीक है। इनिशियली जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत इंटरेस्टेड था, ठीक है। स्टार्टिंग में कमिश्नरी बनाई गई कुमाऊँ में, और गढ़वाल की हेडक्वार्टर, गढ़वाल और कुमाऊँ में कमिश्नरी बनाई गई। हेडक्वार्टर कुमाऊँ का जो था वो नैनीताल था, लेकिन बाद में जो गढ़वाल था उसको सेपरेट कर दिया गया। पहले कुमाऊँ और गढ़वाल की कमिश्नरी एक थी, ठीक है। बाद में कुमाऊँ का अलग करके नैनीताल हेडक्वार्टर बना दिया, एंड गढ़वाल को सेपरेट करके उसको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया 1840-80 में, और उसका कमिश्नर और जो हेडक्वार्टर वो भी सेपरेट बनाया पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। इस वॉर के ख़त्म होने के बाद इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है और ये किस चीज़ से ख़त्म होती है? ये एक ट्रीटी से ख़त्म होती है जिसको ट्रीटी ऑफ सुगौली बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1816 में यहाँ पे साइन की थी ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है। ये ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के रिप्रेजेंटेटिव्स उस टाइम उनके बीच यहाँ पे साइन हुई थी, जो थे राजगुरु गजराज मिश्रा और चंद्रशेखर उपाध्याय, ठीक है। इनके बीच ये ट्रीटी साइन होती है। नेपाल यहाँ पे गढ़वाल को सरेंडर कर देता है, एंड कुमाऊँ को भी ईस्ट इंडिया कंपनी को। गोरखास उसी टाइम विड्रू करते हैं सिक्किम में, एंड वहाँ पे अपना एक ब्रिटिश रेजिमेंट बनता है काठमांडू में, ठीक है। ब्रिटिश एग्री हो जाते हैं कि वो गोरखास को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। इसके बाद, इस वॉर के बाद, कर्नल निकोलस और गार्डनर अल्मोड़ा को कैप्चर कर लेते हैं, कॉन्क्योर कर लेते हैं 1815 में, एंड जनरल ऑक्टरलॉनी में 1518 में कॉन्क्योर कर लेते हैं, ठीक है। नेपाल गवर्नमेंट वाज नॉट एक्सेप्टिंग द सुगौली ट्रीटी। साइन ये ट्रीटी 15 में हो जाती है, 1815 में, लेकिन असली में ये मानी कब जाती है? 1816 में। गवर्नमेंट जो थी नेपाल की वो इस ट्रीटी को नहीं मानती थी, तो 1816 में ब्रिटिश को क्या करना पड़ा? दोबारा से गोरखास को डिफीट करना पड़ा काठमांडू में जाके। नेपाल ने वहाँ पे अपना एक रेजिमेंट बिठा रखा था, ठीक है। तो काठमांडू में जाके इन्होंने इन्वेड किया नेपाल को, और फाइनली मार्च 1816 में इनकी गवर्नमेंट को ये ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी, ठीक है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या क्या था कि नेपाल को एक्सेप्ट करना पड़ा ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है, और साथ साथ में इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊँ को किसके हाथ में दे दिया? सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद गोरखास का रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने लग गया, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे जो एडवांटेज था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। एक तो उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिल गई ट्रेड करने की विद सेंट्रल एशिया, साथ ही साथ उन्होंने सारे हिल स्टेशंस एक्वायर कर लिए, शिमला, मसूरी एंड नैनीताल, और बाद में इन्होंने यहाँ का बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, ठीक है। और गोरखास इनको इतने अच्छे ऑफिसर्स आर्मी में मिल गए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि नेपाल जो था वो चाइना के अधीन था, वो चीज़ यहाँ से हट गई थी, ठीक है। तो इजीली ये वहाँ भी ट्रेड कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑल ओवर मतलब लास्ट में जो फ़ायदा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हर बार हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गोरखा रूल इन उत्तराखंड, एंड थोड़ा बहुत हमने इंडिया में भी क्या कुछ हुआ वो चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।